देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। बंगाल और असम में दूसरे चरण का मतदान, कल हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में खास बंदोबस्त। पश्चिम बंगाल और असम में 1 अप्रैल यानी गुरुवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। बंगाल में दूसरे चरण के तहत 4 जिलों के 30 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है, जबकि असम में 39 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग होगी। बुजुर्ग लोक कलाकारों को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात, अब मिलेगी 4000 रुपए पेंशन व 1 करोड़ का स्वास्थ्य बीमा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्ग और गरीब लोक कलाकारों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी के प्रयासों से प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार की ओर से 65 कलाकारों को न सिर्फ हर महीने 4000 रुपए पेंशन, बल्कि उन्हें और उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी स्वीकृत किया गया है। यूपी, एमपी, पंजाब, गुजरात समेत कई राज्यों में फिर से स्कूल कॉलेज बंद। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्यों ने सक्रियता बढ़ाते हुए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,21,49,335 के पार पहुंच गई है। 10,000 संवेदनशील मतदान केंद्र होंगे बड़ी चुनौती। होली का त्योहार बीतने के साथ ही पुलिस के सामने अब पंचायत चुनाव की चुनौती सबसे बड़ी है। एक मोर्चे से निपटने के बाद खाकी के सामने शांतिपूर्ण चुनाव की असली परीक्षा नजदीक आती जा रही है। यूपी करीब 10,000 मतदान केंद्र संवेदनशील आंके गए हैं। नगर आयुक्त ने साइकिल चलाकर वाराणसी के कोतवाली वार्ड के स्मार्ट सिटी के कार्यों का लिया जायजा। नगर आयुक्त गौरांग राठी ने साइकिल चलाकर वाराणसी के कोतवाली वार्ड के स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लिया। लापरवाही मिलने पर कार्यदायी संस्था और स्मार्ट सिटी के कर्मियों पर नाराजगी जाहिर की। प्रयास इंडिया जरूरतमंद बच्चों के लिए बना वरदान, यहां बीआईटी के छात्र दे रहे निःशुल्क शिक्षा। प्रयास इंडिया, यही नाम है बीआईटी सिंदरी के छात्रों की ओर से संचालित इस शैक्षणिक संस्था का। धनबाद के सिंदरी और आसपास के क्षेत्र के जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास इंडिया वरदान बना हुआ है। झामुमो कार्यकारिणी समिति की बैठक 3 अप्रैल को मधुपुर विधानसभा उपचुनाव पर होगी चर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और विधायक दल की बैठक 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने यह जानकारी दी। रांची की मेयर आशा लकड़ा बोली, नगर आयुक्त कर रहे राजनीति, राजस्व की हो सकती है क्षति। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने एक बार फिर नगर आयुक्त मुकेश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने नगर आयुक्त पर राज्य सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि इन दोनों नगर आयुक्त मुकेश कुमार के व्यवहार से उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध प्रतीत हो रही है। झारखंड सरकार ने मदरसा शिक्षकों के मानदेय के लिए केंद्र से मांगे 5,66,00,000 रुपए। राज्य सरकार ने केंद्र से राज्य के मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय के लिए 5,66,00,000 रुपए की मांग की है। यह राशि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के तहत वर्ष 2015 से 16 तथा 2016 से 17 के लिए है, जो केंद्र से अभी तक नहीं मिली है। जीटी रोड पर स्कॉर्पियो की चपेट में आकर पुत्री की मौत, पिता गंभीर। गोविंदपुर थाना अंतर्गत NH2 जीटी रोड पर फुफुआईडी के समीप मंगलवार को स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपने पिता के साथ बाइक पर सवार थी। उसके पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बच्ची की मौत इलाज के दौरान अशरफी अस्पताल में हुई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।